नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीबी क्लासेस एंड नॉलेज जंक्शन। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अभी अभी विधानसभा के लिए हमारी विधानसभा की जो 26 होने जा रही है 2029 तक, हमारे संविधान का अनुच्छेद 82 बोलता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, जब भी जनगणना होगी भारत में, उसके बाद एक प्रीसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। अब डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है कि हमारे जो देश में सांसद होता है, 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सांसद की नियुक्ति की जाती है। लेकिन धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। हमारे देश में प्रीसीमन अभी 3 बार हो चुका है, जो 1952 में हुआ था, जो 1981 की 1951 की जनगणना के हिसाब से 1963 में हुआ है, 1973 में हुआ है, और 2002 में जो प्रीसीमन लागू हुआ था वो 1971 की जनगणना के बेसिस पर लागू हुआ था। 1971 में हमारी पूरी जनसंख्या ही 55 करोड़ थी। अभी हमारी जनसंख्या 140 करोड़ को पार कर चुकी है। तो प्रीसीमन लगने से 2026 तक के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। प्रीसीमन का गठन सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, या तो रिटायर्ड हो या सर्विंग हो। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन जो पोस्ट पे व्यक्ति बैठा होता है, वो भी प्रीसीमन का सदस्य होता है। प्रीसीमन समिति का जो गठन किया जाता है, प्रीसीमन समिति अगर डिसाइड कर दिया कि पूरे देश में इतने लोकसभा क्षेत्र होंगे, इतने विधानसभा क्षेत्र होंगे, जनसंख्या डिसाइड कर दिया, तो उसके उस फैसले के ऊपर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा कहीं भी बिल पास पुटअप किया जाता है तो उसमें विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। मतलब उनकी जो रिपोर्ट होती है वो फाइनल होती है, वो सरकार को मानना ही पड़ता है। पर जनरली जो जिस सरकार की पार्टी होती है, जो सत्ता में होती है, वो सरकार अपने हिसाब से प्रीसीमन का गठन करती है और उसी देने के लिए बाध्य होती है, पर अगर इंटरनली इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है। अभी बात करते हैं कि यदि आज हमारे देश में प्रीसीमन होता है और लोकसभा की लगभग 1000 सीटें हो जाती है। अभी तक हमारा नया पार्लियामेंट बना है, उसमें 888 सीटों का बैठने की व्यवस्था की गई है। दक्षिण राज्यों को चिंता क्या हो रही है? दक्षिण राज्यों को प्रीसीमन के आने से सबसे बड़ी चिंता ये हो रही है कि वहां की अगर जनसंख्या, पहले अभी प्रदेशों की सीटें हैं 129, जो बढ़कर अभी हो जाएंगे प्रीसीमन के बाद 184 होने हो रहा है वहां पर। लेकिन हिंदी भाषी जो अपना उत्तर भारत है, वहां के लगभग 8 राज्यों में जो सीटें 216 हैं, वो बढ़कर 398 होने की संभावना है, जो लगभग 84% बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है। इसलिए दक्षिण भारत के राज्यों को चिंता ये है कि अगर यहाँ की जनसंख्या बढ़ती है तो जैसे बीजेपी जैसी गवर्नमेंट है उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादातर प्रभुत्व इन्हीं पार्टियों का है। हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा में अगर प्रीसीमन आयोग का गठन होता है तो सरकार को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पहली परेशानी है, हमारा विधानसभा की जो बिल्डिंग है उसमें सिर्फ 90 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है। उन विधायकों की अभी जनसंख्या जो लगभग 126 होने वाली है, तो विधानसभा की जो नई विधानसभा बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल जो अभी चल रहा है गवर्नमेंट का, वो कंप्लीट होना जरूरी है। उसके बाद ही प्रीसीमन संभव है। सेकेंडली बात करते हैं कि SC ST रिजर्वेशन, जो SC और ST के लिए 17 सीटें रिजर्व हैं, उनको बढ़ाकर अगर 25 कर दिया जाता है तो किस क्षेत्र में SC और ST की संख्या ज्यादा है वो भी आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तीसरा हम बात कर लेते हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसमें 33% सीटें विधानसभा के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित है। उन सीटों का आवंटन भी सरकार को देख कर करना पड़ेगा कि कहां पर पॉपुलेशन में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है और कहां पर कम है। ये मेन चीज प्रॉब्लम है जो सरकार को फेस करनी पड़ेगी। सरकार इन सभी दुविधाओं से निकलने में सक्षम हुई तो 2029 को हमारा जो प्रीसीमन बनेगा तो हमारी विधानसभा की सीटें 126 हो जाएंगी। मतलब पूरे हरियाणा में 126 सीटों पर इलेक्शन हर बार होगा और लोकसभा की सीटें लगभग 10 से 14 होने की संभावना है। ये थी आज की अपडेट। हरियाणा की किसी भी प्रकार की जानकारी, जैसे किसानों के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र से, HSSC CT के लिए आदि के लिए जो भी जानकारी एक आम आदमी को प्रभावित करती है, जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।